हेलो एवरीवन, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग इन मिनट्स। लिखाई को बेहतर करने के लिए आपके पास एक बहुत बेहतरीन फार्मूला लेके आ रहे हैं हम। वो फार्मूला आपके सामने है, दैट इज़ CEO फार्मूला। याद रखिए, लिखाई को बेहतर करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा पेन होना चाहिए। ऐसे पेन का इंतखाब बिल्कुल ना करें जो बाज़ार में मुख्तलिफ़ कार्टून्स की शक्ल में मिल रहा है। एक अच्छे और नस्ली पेन का इंतखाब करें जो कि आपके पास फिर आपके राइटिंग को बेहतर करने में आपकी मदद देगा। उस पेन का इंतखाब करें जो आपके हाथ पे सेट हो और उसको फिर यूज़ में रखें, अपना पेन बार बार ना बदलें। तो आइए हम वीडियो की जानिब चलते हैं, कैसे अपनी लिखाई को बेहतर बनाया जाए। तो व्यूअर, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 इज़ सी मीन्स कंप्लीट वर्ड। आपको लफ्ज़ मुकम्मल लिखना है। लफ्ज़ को मुकम्मल लिखें, राइट द कंप्लीट वर्ड। किस तरह से लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हम एलेबोरेट करेंगे कि किस तरह आप इसको प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक पिक्चर की सूरत में मौजूद है, तो इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। देखें, सबसे पहले लाइन में आप देख सकते हैं आई को मुकम्मल नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा एल को भी मुकम्मल नहीं लिखा हुआ, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे एच मुकम्मल नहीं है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एम जो है वो भी ना तो मुकम्मल है और ना ही ठीक तरह से लिखा गया है। डी भी मुकम्मल नहीं है, और इसी तरह यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बी मुकम्मल नहीं है और एल भी मुकम्मल नहीं है। तो इस तरह से जब आप अल्फाज को लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत बुरी हो जाएगी। एस मुकम्मल नहीं है और यहाँ पे ये डब्ल्यू भी मुकम्मल नहीं है। इसी के साथ हम सेकंड लाइन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें आई को मुकम्मल तौर पे नहीं लिखा गया, और जब आपने आई को मुकम्मल नहीं लिखा तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी मिस्टेक आ गई। यहाँ पे देखें एल मुकम्मल नहीं है, यहाँ पे एम भी मुकम्मल नहीं है। और इसके बाद आगे आएँ तो आप इस लाइन में देखें ऑलमोस्ट सभी वर्ड जो हैं वो ठीक तरह से नहीं लिखे हुए। इसके बाद आगे यहाँ पे देखें बी भी मुकम्मल नहीं है, और ये लाइन में इसी तरह कई अल्फाज ऐसे हैं जो मुकम्मल नहीं लिखे गए। मुकम्मल कंप्लीट लिखने का मतलब ये है यू शुड राइट अ वर्ड इन एक्चुअल वे। आपने कंप्लीट लिखना है, उसको ट्रिम नहीं करना, जल्दबाजी में नहीं लिखना। तो अब हम थर्ड लाइन की तरफ आ रहे हैं। थर्ड लाइन में हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है जहाँ पे हम वर्ड्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग के दौरान भी हम लफ्ज़ को मुकम्मल लिखे बगैर ज्वाइन कर देते हैं। जैसा कि ये देखें, यहाँ पर ये आपके पास जो ज्वाइन किया गया है इसमें ये दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, अच्छी तरह से ज्वाइन नहीं हो रहे। और ये लास्ट वर्ड में भी देखें, यहाँ पर वाइज में आई जो है वो मर्ज होकर अब ख़राब हो चुका है। अगर आपने ज्वाइन भी करना है तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस तरह से ज्वाइन करें कि आपका हर एक वर्ड जो है वो अपनी हैसियत को बरकरार रखें। अब हम लास्ट लाइन पे आ जाते हैं। लास्ट लाइन पे आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मुकम्मल वर्ड लिखे गए हैं, तकरीबन कंप्लीट हैं सारे। तो तकरीबन कंप्लीट और मुकम्मल वर्ड से आपकी लिखाई में बेहतरी आएगी। अब जो भी आइडिया प्रेजेंट करना चाह रहे हैं लिख के, वो सबसे पहले आपकी राइटिंग को देखा जाएगा। अगर वो समझ आएगी तो फिर ही आपकी बाकी की बात को नेक्स्ट देखा जाएगा। तो अब हम सेकंड स्टेप की जानिब चलते हैं। सेकंड स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह से है, दैट इज स्टेप 2 ई। ई मीन्स इक्वल स्पेसिंग। आपके अल्फाज के दरमियान, लफ्ज़ों का दरमियानी फासला एक जैसा होना चाहिए। अब ये दरमियानी फासला कैसा है, हम एग्जाम्पल से यहाँ पे एलेबोरेट करते हैं। देखें, यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है। तो फर्स्ट लाइन में देखें, हम इसका जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो चेक करते हैं। ये देखें, इसके बाद ये और ये फोर्थ वन। अब लोग गौर करें, ये ऑलमोस्ट सेम इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। अब हम नीचे आ जाते हैं दूसरी लाइन की जानिब। अब हम दूसरी लाइन में जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इंटरमीडिएट डिस्टेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस फ़र्क की वजह से आपकी राइटिंग जो है उसका रिदम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसी की तरह की एक और मिस्टेक को हम चेक करने के लिए आ रहे हैं थर्ड लाइन में। अब यहाँ पे आप देखें, इंटरनल डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा मैं। एल और ए के दरमियान डिस्टेंस देखें, यहाँ पे यू और एच के दरमियान डिस्टेंस
क्यू और बी के दरमियान, और यहाँ पे डब्ल्यू आई एस ई इन तीनों के दरमियान। अब देखिए इनका जो इंटरनल डिस्टेंस है वो एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आई और एल के दरमियान जो डिस्टेंस है एल और ए के दरमियान वो नहीं है। इसी तरह एम यू के दरमियान जो डिस्टेंस है यू एच के दरमियान नहीं है, और यहाँ पर भी इसी तरह से आगे मिस्टेक है। तो आपको करना ये है कि आपको इंटरनल डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस को एक जैसा रखना है। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है, आपको अपने जो वर्ड्स लिख रहे हैं उनकी हाइट को भी सेट रखना है कि इनकी हाइट क्या है। आपके पास अगर आपने m यहाँ लिखा है तो m की हाइट आगे भी इसी तरह से होनी चाहिए। अगर आप h की हाइट ये दे रहे हैं तो आपके पास आगे भी इसी तरह होनी चाहिए। और इसके बाद एक और चीज़, आप जब ये लिख रहे हैं तो आपकी लाइंस के दरमियान हाइट का डिस्टेंस भी सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वर्ड्स का वो सेम हो, एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप की जानिब। थर्ड स्टेप आपके सामने है, दैट इज़ अबाउट स्टेप 3 ओ। ओ मीन्स वन राइटिंग स्टाइल, एक स्टाइल होना चाहिए लिखने का। अब राइटिंग स्टाइल क्या होता है आइए हम देखते हैं। तो राइटिंग स्टाइल में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो किस जानिब टिल्टेड है। अब ये देखेंगे दिस इज़ राइट साइड टिल्टेड वर्ड्स, ये सारे तकरीबन राइट साइड पर टिल्ट है। हम दूसरे की जानिब आ जाते हैं। सेकंड लाइन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, स्ट्रेट देख सकते हैं आप, सारे तकरीबन स्ट्रेट हैं। और इसके बाद जो थर्ड लाइन में हमारे पास वर्ड मौजूद हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे वर्ड लेफ़्ट साइडेड टिल्टेड हैं। ये देखें लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, दिस इज़ लेफ़्ट, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये स्लाइटली ही होता है, लेकिन इससे आपके स्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है। तो मिस्टेक के लिए ये नीचे पिक्चर मौजूद है। इस पिक्चर में देखें मिस्टेक किस तरह से हो रही है। मिस्टेक में यहाँ पर आप देखें जो ए है वो लेफ़्ट साइडेड टिल्टेड है, यहाँ पर एन लेफ़्ट साइडेड टिल्टेड है, ई जी लेफ़्ट साइडेड टिल्टेड है, ठीक है। जबकि अगर हम दूसरे वर्ड्स के ऊपर गौर करें तो वो कैसे हैं, आई स्ट्रेट है, एम राइट साइडेड टिल्टेड है, एल राइट साइडेड टिल्टेड है, ई स्ट्रेट है और डी राइट साइडेड टिल्टेड है। तो यहाँ पे फ़र्क आ गया। इसी के बाद हम जो सेकंड लाइन है उसमें देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, आई ऑलमोस्ट स्ट्रेट, एम ए स्ट्रेट, एम राइट साइडेड सॉरी लेफ्ट साइडेड टिल्टेड, वी स्ट्रेट, ई स्ट्रेट, आर राइट साइडेड टिल्टेड, वाई लेफ्ट साइडेड टिल्टेड। इसी तरह आगे जो हंगरी लिखा हुआ है इसमें भी मिक्सअप है। तो देखिए जब डिफरेंट साइड में टिल्टेड वर्ड्स होंगे तो आपकी लिखाई का पैटर्न ख़राब हो जाएगा। जब लिखाई का पैटर्न ख़राब हो जाएगा तो आपकी सबसे पहले नज़र आने वाली चीज़ है आपकी राइटिंग, उसके बाद फिर उसमें आपने आइडिया क्या दिया, जो आपने लिखा है वो देखा जाएगा। तो आपकी राइटिंग जो है वो अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टाइल रखें, या सारे लेफ़्ट साइडेड टिल्टेड या राइट साइडेड और या फिर स्ट्रेट, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, इन तीनों स्टेप्स को बहुत इजीली किया जा सकता है। इसी चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए आगे एक डेमो के लिए वीडियो है, आइए उस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हमारे पास एक लाइन को लिखकर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप इस चीज़ को इजीली कर सकते हैं। तो हम आते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं। वीडियो में सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे एक लाइन को मैं लिख रहा हूँ। लाइन में लिखा हुआ है दैट इज़ हीट द शुगर in the टेस्ट ट्यूब। तो ये एक लाइन लिखी है। अब इस लाइन में मैंने ये ट्राई किया है कि मैं तमाम अल्फाज जो हैं उनमें ऊपर तीनों बताए हुए स्टेप्स का ख्याल रखूं। तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आपने इजी होकर इसको लेना है। अब इनके जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है वो देखें ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये जो भी लिखा हुआ है, लिखाई बहुत बेहतर ना भी हो तो आपका लिखा हुआ बहुत बेहतर नज़र आएगा। इसके बाद आपने इसमें ये चीज़ देखना है कि आपके तमाम के तमाम
जो वर्ड्स हैं वो टिल्टेड एक साइड पे हों। अब ये सारे राइट साइड पे टिल्टेड हैं। और थर्ड चीज़ इसमें ये लिखनी है कि इनका जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं वो कंप्लीट हों, छोड़ा ना हो, जल्दबाजी में ना लिखा गया हो। तो आप इन तीनों स्टेप्स को जब आजमाएंगे, जब इनको ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली आप ये लिख सकते हैं। एक दिन के अंदर आप बारी बारी ये स्टेप करें और इनको माइंड में रखें, माइंड में रख के लिखें, आपकी राइटिंग बहुत जल्द क्विकली बेहतर हो जाएगी। बहुत इजी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी बेहतर और आइडियाज़ पे वीडियो आप बनाने के लिए हम यहाँ पे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं।